एक माँ का 10 साल के बाद ये बच्चा पैदा होता है। तो दो खातून आती हैं नामालूम, ठीक है, जो कैमरे में भी आ गई थी, वो सारा पता चल गया था। उसके बाद तो उसने नर्स थी, जो स्टाफ था, उनको चकमा दिया। चकमा देने के बाद वहाँ से बच्चा उठा के वो वहाँ से फरार हो गया। मेरे मियाँ उनका बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी औलाद नहीं थी, और उसका मियाँ और उसके मोहल्ले वाले उसको ताना देते थे। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं हॉस्पिटल से ये बच्चा अगवा कर लूँ और उसको मैं अपना बनाऊं। तो अंदर कमरे में जाके एक पेटी मौजूद थी, एक बॉक्स मौजूद था, लोहे का बॉक्स मौजूद था। इन्होंने उस बच्चे को उस बॉक्स के अंदर बंद करके वहाँ पे महफूज किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जनरल अस्पताल की इमरजेंसी से 2 रोज़ कबल एक नौमौलूद बच्चे को 2 खवातीन ने अगवा कर लिया। उसके बाद उसके वालिदैन की क्या हालत होगी, और ये भी पता चला कि बच्चा जो है उनके यहाँ 10 साल के बाद पैदा हुआ था। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उस बच्चे के वालिद अफजाल साहब। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए, हुआ क्या था उस दिन? उस दिन सर ऐसे ही हुआ है कि पैदाइश हुई है, उसके बाद उन्होंने बच्चे को रखा नर्सरी में, ठीक है। नर्सरी के बाद जो ना उन्होंने कहा जी सांस का मसला है, बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ेगा। तो बल 1-2 दिन बाद जो सा ना 1 दिन बाद तो 2 खातून आती हैं नामालूम, ठीक है, जो कैमरे में भी आ गई थी, वो सारा पता चल गया था। उसके बाद तो उसने नर्स थी, जो स्टाफ था, उनको चकमा दिया। चकमा देने के बाद वहाँ से बच्चा उठा के वो वहाँ से फरार हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, उन्होंने सारे कैमरे वगैरह चेक किए हैं। चेक करने के बाद उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, इन्हें हम कवरिंग कर लेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे ना बिल्कुल कवर करके आपको आगे बच्चा आपके हवाले कर देंगे। उन्होंने बहुत हमें तसल्ली, बहुत हमें जो सा ना वो कहा कि आप परेशान हो जाइए, ये समझे कि आपका नहीं, ये हमारा बच्चा है, आप बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो गए। लेकिन फिर भी सर टेंशन तो होती है ना दिमाग में, फिर टेंशन दिल में होती थी कि अल्लाह करे मिल जाए, कि सोच ख्याल दिल में आते थे कि क्या किया होगा उन्होंने बच्चे के साथ, क्या होगा। फिर उसके बाद जो मेरी वाइफ हैं, उनका ऑपरेट हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने फिर हमसे पूछना कि बच्चे का किधर है, बच्चा तो दिखा दो मुझे। हम उनके साथ जो सा ना झूठ बोलते रहे हैं कि जी बच्चा नर्सरी में है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है, इसलिए हम लेके नहीं आ रहे यहाँ पे। तो ऐसे इस तरह से बस इसको टालते रहे। आज शुक्र है अल्लाह का, ये पंजाब पुलिस है, ये क्या नाम है, चौकी की जो अमला है उसने बड़ी मेहनत की है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। SHO इमरान साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो दिन रात जो था ना वो इसी काम में लगे। और अजमल ASI है, उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, यासीन साहब, ठीक है। उसके बाद वो थे क्या नाम, यासीन साहब कांस्टेबल, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। चौकी इंचार्ज है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने कहा बेफिक्र हो, जो आपका बच्चा मिल जाएगा, आपका बच्चा जो सा ना कहीं नहीं जाता, वो समझ लो जो कैमरों में आ गया हुआ है, वो इसे हम बहुत ज़्यादा जल्दी हैंडल कर लेंगे। बच्चे की माँ को उसका बच्चा वापस दे दिया है? हाँ जी, माशाल्लाह उसको बच्चा वापस दिया है, खुशी की इंतहा नहीं थी। आज माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सा ना मेहनत करके हमारा बच्चा हमारे हवाले किया, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा उनके शुक्रगुज़ार हैं। बताइएगा, ये भी पता चल रहा है जो खवातीन बच्चा उठा के लेके गई जी, ये कोई आपकी जानने वाली है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी जानने वाली नहीं है, ये हमारे जानने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे जानने वाले हमें 10 साल बाद अल्लाह पाक ने खुशी दिखाई है। हमारे जानने वाले इतने खुश हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से, तो इसलिए हम जो था ना वो अपनों को कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आपने अफजाल साहब की सारी बातें सुनी। अब इस बच्चे को रिकवर किस तरह करवाया गया, आइए हम वो भी आपको सारी स्टोरी जो है वो SP की जुबानी सुनाते हैं। बिल आखिर पुलिस ने कामयाबी से 48 घंटे में उस बच्चे को बाजियाब करवा लिया। इस बच्चे को कैसे बाजियाब करवाया गया, पुलिस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन मॉल टाउन डॉक्टर एयाज साहब। डॉक्टर एयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, इस बच्चे को बाजियाब कैसे करवाया गया? एक माँ का 10 साल के बाद ये बच्चा पैदा होता है। 2 दिन का बच्चा था, नर्सरी में एडमिट था, और वहाँ से 2 खवातीन हैं जिन्होंने नकाब पहना हुआ था, अबाया लिया हुआ था, और उनकी शनाख्त करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। तो उन्होंने नर्सरी में जाके उस बच्चे को स्टाफ को चकमा दे के, धोखा दे के कि जी मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसको फिट कराना चाहती हूँ।
तो उस बच्चे को वहाँ से अगवा किया, उसने अपने जो वेल था उसके नीचे छुपा लिया और आनन फानन हॉस्पिटल को छोड़ के रिक्शे में बैठ के गुम हो गई। FIR दर्ज होती है, पुलिस अपनी टीम्स तैयार करती है, SP इन्वेस्टिगेशन, मैं खुद SP ऑपरेशन, अपनी टीम्स वहाँ पे डिप्यूट करते हैं एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ। एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ट्रैकिंग एंड बैकवर्ड ट्रैकिंग। हमने इसको बैकवर्ड ट्रैकिंग पे काम किया कि ये ख़वातीन आई कहाँ से थी। तो सबसे पहले हमने हॉस्पिटल के जो CCTV कैमरास थे उनको ट्रैक किया। मैं आपको ये बताऊंगा कि इंच बाय इंच, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट हमने उसको रिकवर किया उस ट्रैक को कि वो ख़वातीन कहाँ से आई। हमारा जो रास्ता था, वो जो ट्रैक था, वो कमाहा थाना नश्तर में जाके रुका। वहाँ पे जाके छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे जाके CCTV कैमरा में जो वो ख़वातीन थी आखिरी उनकी मूवमेंट नज़र आई। उसके बाद कोई CCTV कैमरा नहीं था। अब हम वंस अगेन उनके मोहल्ले में तो मौजूद थे लेकिन क्लूलेस थे। हमने लेडी कांस्टेबल बुलाई और तमाम जो हमारे अपर सबऑर्डिनेट थे उनकी सरबराही में हमने स्ट्रीट का मैप बनाया, गूगल मैप बनाया, स्ट्रीट्स उसमें चेक की और एक प्रोफेशनल मैनर में एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट की। मैं यहाँ पे ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस होती है, मेरी कांस्टेबल इरम मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे इकराम मौजूद है ASI, और यहाँ पे मुर्तज़ा अपना चौकी इंचार्ज है, SHO इमरान मौजूद है। दिन रात मेहनत की। DSP आसिफ यहाँ पे मौजूद है। रात दिन वहाँ पे बैठ के सिर्फ एक चीज़ हमारे दिमाग में थी कि 10 साल के बाद पैदा होने वाला बच्चा जिसने उनके माँ बाप के दिल में बेकरारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने वो बच्चा सेफ एंड साउंड रिकवर किया। वो जो ऑफेंडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया हमने और उनकी तफ्तीश जारी। उन्होंने कोई आपको बताया कि बच्चा उन्होंने उठाया क्यों, किस मकसद के लिए? सरे दस्त इनिशियल इंटेरोगेशन के ऊपर उन्होंने ये डिफेंस दिया कि मेरे मियाँ उनका बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी औलाद नहीं थी, और उसका मियाँ और उसके मोहल्ले वाले उसको ताना देते थे। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं हॉस्पिटल से ये बच्चा अगवा कर लूँ और उसको मैं अपना बना। तो इसको उन्होंने ऐसा, वो पता चला कि किसी बॉक्स में रखा हुआ था शायद, और उसकी जान को भी खतरा था। एग्जैक्टली। जब मेरी टीम यहाँ पे एक घर में गई तो शुरू में तो उन्होंने रेजिस्टेंस की। तो पुलिस जैसे पुलिस का जो काम होता है वो शक की बुनियाद पे चलता है। तो मेरी टीम को शक पहुँचा तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके घर की तलाशी लेंगे। तो अंदर कमरे में जाके एक पेटी मौजूद थी, एक बॉक्स मौजूद था, लोहे का बॉक्स मौजूद था। इन्होंने उस बच्चे को उस बॉक्स के अंदर बंद करके वहाँ पे महफूज किया हुआ। तो मेरी टीम गई, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी एफिशिएंट, वेरी प्रोफेशनल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने उस जब बक्से को खोला तो वहाँ से जिंदा सलामत वो बच्चा बरामद। बहुत शुक्रिया यार साहब का। जैसे कि नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी कि किस तरह अपनी गोद भरने के लिए 2 ख़वातीन ने किसी और की गोद उजाड़ना चाहिए। बिलाखिर पुलिस ने उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।